तो बहुत दिनों के बाद फिर से आज वीडियो बनाने के लिए बैठा हूं और जो लोग भी मुझसे इंस्टा में जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं असम गया हुआ था, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो उन सब के चक्कर में मैं थोड़ा नहीं था बेंगलोर में, सो आई वॉज नॉट एबल टू शूट एंड एडिट, बट नाउ आई एम अगेन बैक विथ अ ब्रेकडाउन फॉर यू गाइज। बट ब्रेकडाउन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ और वो चीज़ है ये बुक। सो दिस इज़ द बायोग्राफी ऑफ असम्स एक्स CM लेट मिस्टर तरुण गोगोई। तो मेरे इस काम को दिखाने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आई वॉज एन एम्प्लॉय, आई एम एन एम्प्लॉय। तो मैं किसी काम को चूज़ नहीं कर सकता, काम मेरे पास आता है। सो दिस इज़ नॉट एनीथिंग अबाउट एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन या फिर कोई एजेंडा नहीं है। दिस इज़ जस्ट ए पीस ऑफ वर्क जो मुझे आप लोग के साथ शेयर करना था, सो इसीलिए मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो ये एक बायोग्राफी थी जिसका काम हम लोग के कंपनी में आया था एंड आई वॉज असाइंड टू दिस वर्क। और ये मैं आप लोग को इसीलिए दिखाना चाहता हूँ बिकॉज एज ए ग्राफिक डिजाइनर इट फेल्ट लाइक एन अचीवमेंट एट दैट पॉइंट इन माई करियर, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। ऑब्वियसली आप लोग को पता है इट्स द CM's बायोग्राफी जो खुद एक मिनिस्ट्री से अप्रूव होकर आया था एंड देयर वर लॉट्स ऑफ लेवल्स की हर एक इमेज, हर एक सेंटेंस, हर एक वर्ड जो जा रहा है वो मल्टीपल स्क्रूटिनी एंड मल्टीपल लेवल ऑफ अप्रूवल्स के बाद ही इस बुक में प्रिंट हुआ है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस बुक हैज़ 316 पेजेस, 316 पेजेस हैं और इसको बनाने में टोटल 2 साल का वक्त लगा था। एंड आई लर्नड ए लॉट फ्रॉम मेकिंग दिस बुक and special thanks to Tinat Ba. Ba means elder sister in Assamese, and Tinat Ba, who is the author of this book, she worked with me in this project and it was really great to work with you. एंड मेरे लिए जो सबसे स्पेशल चीज़ है इस बुक के बारे में वो ये है कि हम ग्राफिक डिज़ाइनर्स का ना कभी क्रेडिट किसी भी डिज़ाइन में नहीं आता है। लाइक वट एवर वी डू, कभी भी अपफ्रंट हम लोग का क्रेडिट नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो राज भाई के साथ वीडियो किया था, राज खत्री, जिन्होंने बहुत सारे बॉलीवुड पोस्टर्स को बनाया है, तो उनके बनाए हुए पोस्टर्स में भी ना उनके कंपनी का नाम जाता है लेकिन उनका नाम कभी नहीं जाता है। सो दैट्स समथिंग अबाउट दिस इंडस्ट्री। और उनके साथ का जो वीडियो है उसका दूसरा पार्ट भी आ रहा है बहुत जल्दी। बट एनीवे, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम ग्राफिक डिज़ाइनर्स का नाम नहीं आता है, बट इन दिस बुक आई मैनेज टू पुट माई नेम एज अ लेआउट आर्टिस्ट। तो वो भी एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था उस टाइम पे मेरे लिए। तो बस इसीलिए मैं आप लोग के साथ अपना ये काम शेयर करना चाहता था। एज ए ग्राफिक डिजाइनर इट मेंट ए लॉट टू मी। सो विद दैट नोट एंड विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का ब्रेकडाउन। स्टे ट्यून्ड। तो जब मैंने भुज मूवी का VFX ब्रेकडाउन किया था तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि शेरशाह मूवी का भी VFX ब्रेकडाउन करना चाहिए। अब देखिए, प्रॉब्लम ये है कि शेरशाह एक बहुत ही वेल मेड मूवी है। मैटर नहीं करता कि कहाँ पे VFX है, कहाँ पे VFX नहीं है, बिकॉज इट्स रिटन सो वेल जो मूवी है शेरशाह। बट आई एम श्योर कि उस मूवी में काफी VFX यूज हुआ होगा, बट ऑफिशियली उन लोगों ने कोई VFX ब्रेकडाउन भी रिलीज नहीं किया है उस मूवी का। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेस एंड से। बट अगर हम लोग रेफरेंस लेंगे तो अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च इस मूवी का जो शूटिंग लोकेशंस है वो सारे रियल लोकेशंस है। मतलब जहाँ जहाँ पे ये एक्चुअल में इवेंट्स हुए थे वहाँ पे ही इसका पूरा शूटिंग हुआ है। और मुझे यूट्यूब में एक अच्छा वीडियो मिला जो इसी चीज़ को डेपिक्ट करता है। सो इन दैट वीडियो दे आर शोइंग द रियल लोकेशन एंड द शूटिंग लोकेशंस। नीचे लिंक होगा, आप लोग जाके देख सकते हो एक बार। तो वो चीज़ है। बट एट द सेम टाइम ये जो कारगिल वॉर है वो हुआ था 1999 में एंड द मूवी जिसका शूटिंग हुआ है 2020 में, मतलब ऑलमोस्ट 21 ईयर्स का गैप। और 21 ईयर्स में लैंडस्केप्स बहुत चेंज हो जाता है। बट फॉर ऑथेंटिसिटी अगर आप लोग इस कंपैरिजन इमेज को देखोगे, सो राइट डाउन टू देयर वाइट बूट्स, उन लोगों ने ऑथेंटिसिटी बहुत अच्छा काम किया है। मतलब जो रिसर्च एंड जो एक्चुअल है, जो हुआ था, जो है उसके बारे में वो जो कंपैरिजन है वो बहुत अच्छे से उन लोगों ने किया है। सो आई एम श्योर कि उन लोगों ने मेजरली सेट एक्सटेंशंस के लिए ही VFX यूज़ किया होगा टू गेट दैट ओल्ड फीलिंग कि उस टाइम पे कैसा रहा होगा। तो वही फीलिंग के लिए उन लोगों ने VFX यूज़ किया होगा इस मूवी में। और एक रीज़न ये भी है कि दिस मूवी इज़ अबाउट अ ग्राउंड बैटल। तो जब भी ग्राउंड बैटल होता है तो रियल इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि उसको आप शूट कर सकते हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप ग्राउंड बैटल को प्रैक्टिकली शूट कर सकते हो। बट इफ यू लुक एट गुंजन सक्सेना, तो ये मूवी भी कारगिल वॉर पे ही बेस्ड है, बट दिस इज अबाउट द एविएशन साइड ऑफ द वॉर। तो उसमें काफी सारा कुछ VFX किया हुआ है। लाइक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सीन्स आर इन ग्रीन स्क्रीन। और यही रीजन था कि भुज मूवी में भी काफी हैवी VFX यूज हुआ, बिकॉज एविएशन फाइट को आप दिखाओगे कैसे विदाउट यूजिंग VFX। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू दैट VFX की जब हम लोग बात करते हैं, सो देयर इज वन पर्सन जिनको VFX बिल्कुल पसंद नहीं है एंड हिज नेम इज
थॉमस क्रूज, विच वी पॉपुलरली नोन एज टॉम क्रूज। और अगर आप लोगों ने मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट देखा है तो आपको पता है कि जो क्लाइमैक्स है दैट इज सेट इन द नुब्रा वैली, लद्दाख। कहानी के अकॉर्डिंग जो क्लाइमैक्स है वो नुब्रा वैली में हुआ था, लद्दाख में, बट वो सीन पूरा एविएशन था एंड उनको इंडिया में शूट करने का परमिशन नहीं मिला। You know, I wanted to fly the helicopter sequence there, but there was no area that they would let us do that aerial work in that particular area. So the permits, they said, were going to be too challenging for us to get there. So that is why I think कि शेरशाह में अगर एविएशन उतना इन्वॉल्व नहीं है, दैट मीन्स ये मूवी ज़्यादातर प्रैक्टिकली ही शूट हुआ है। अब इसके बाद दो चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं सुने जा रहा हूँ, जिनके बारे में बहुत ट्रेंड हो रहा है। तो एक है मूवी फ्री गाई और एक है शो द स्क्विड गेम। तो मैंने अपने टूर में, जो मैं असम में गया था, तो वो प्लेन में, ट्रेन में, ऐसे करके मैंने फ्री गाई भी देख लिया एंड स्क्विड गेम्स भी देख लिया। बट टू बी वेरी फ्रैंक मुझे ओके लगा, मतलब इतना भी हाइप्ड होने वाला नहीं लगा मुझे, दोनों ही, मतलब द मूवी एंड द सीरीज एज वेल। बट इफ़ यू लुक बियॉन्ड माई ओन पर्सनल टेस्ट तो हम लोग फ्री गाय के बारे में बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स फ्री गाय का जो सबसे फेमस सीन है, जो मतलब बहुत टॉक्ड अबाउट है, इज रयान रेनॉल्ड्स फाइटिंग रयान रेनॉल्ड्स, लाइक द मोर इम्प्रूव्ड रयान रेनॉल्ड्स। सी वी ऑल नो, इफ यू गाइज आर फॉलोइंग माई चैनल और इफ यू गाइज वॉच कॉरिडोर क्रूज चैनल, तो आप लोग को पता होगा कि ऐसे सीन्स में जो सबसे वाइडली एक्सेप्टेड प्रोसेस है दैट इज हेड रिप्लेसमेंट और फेस रिप्लेसमेंट, वो सबको पता ही है। पर्सनली मैंने कभी ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम नहीं किया है, सो आई ऑल्सो यूज टू वंडर कि कैसे होता है, कि एक्चुअल में हेड रिप्लेसमेंट कैसे किया जाता है। बट जैसा बोलते हैं ना कि कोई चीज़ जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है उतना ही सिंपल भी होता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है कि दे हैव शॉट द सीन्स विद द एक्चुअल बॉडी बिल्डर, जिन्होंने ये सीन्स को एक्चुअली में शूट किया है। लेटर ऑन दे मेड रयान रेनॉल्ड्स इनएक्ट द सेम थिंग्स, लाइक द सेम शॉट्स, बट ओनली हिज हेड पार्ट। तो उनको एक स्फीयर में बिठाया गया, एक लाइट स्फीयर में, जिसको बोला गया है लोला एग। तो बेसिकली क्या है कि ये जो स्फीयर है, इसमें आप कोई भी लाइटिंग कंडीशंस को आप रेप्लिकेट कर सकते हो, मतलब दिन का कोई भी टाइम हो, कोई भी सीन हो, कोई भी शॉट हो, आप इसके अंदर एलईडी लाइट्स रहते हैं तो आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। तो वहाँ पे बेसिकली क्या है कि शॉर्ट वाइज की सीन बाय सीन जैसे रयान रेनॉल्ड्स का हेड प्लेसमेंट होना चाहिए, सो अकॉर्डिंग टू दैट रयान रेनॉल्ड्स ने बाद में इनेक्ट किया एंड लिटरली उनके हेड को जाके जो बॉडी बिल्डर है उनके हेड के साथ रिप्लेस कर दिया गया। ऑफ कोर्स इट्स ईजियर सेड देन डन, मतलब ये बस बोलने में इतना ईजी लग रहा है। दो दिस प्रोसेस इज कॉम्प्लिकेटेड बट आई फील इट इज ईजियर टू अंडरस्टैंड फॉर अ लेमैन हु इज नॉट रिलेटेड टू दिस फील्ड, इसलिए मैं इस चीज़ को सिंपल बोल रहा हूँ। इन एनी वे इट्स नॉट ईजी टू डू। बट इसके अलावा भी इस मूवी के बारे में एक और चीज़ है, मतलब स्पॉइलर अलर्ट, कि दिस इज़ एक्चुअली ए गेम। ये जो मूवी है ये एक्चुअली एक गेम है एंड क्योंकि ये गेम है इसीलिए उन लोगों ने ना थ्रू आउट द मूवी एक क्या बोलते हैं उसको, एक ऑगमेंटेड क्वालिटी उन लोगों ने मेंटेन किया है। ऑगमेंटेड क्वालिटी, थिंग्स फील रियल बट उसमें ना 10% थोड़ा ऑगमेंटेड फील एक आता है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो बॉडी बिल्डर रयान रेनॉल्ड्स है, इसको थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए दे हैव पुट फेक टीथ इन रयान रेनॉल्ड्स फेस। तो उसमें से क्या होता है कि 10% एक ऑगमेंटेड लुक आ जाता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं भी अगर कोई क्राउड का सीन है तो वहाँ पे क्या है कि रियल क्राउड तो है ही, बट वहाँ पे भी उन लोगों ने 2-3 ऐसे एनिमेटेड कैरेक्टर्स को ऐड कर दिया टू मेक इट लुक लिटिल बिट ऑगमेंटेड। दो रियल एक्टर्स आर प्लेइंग देयर रोल्स बट एक थोड़ा गेम वाला फील आता है। सो आई थिंक वो चीज़ बहुत एक अच्छी तरह से किया गया है इस मूवी में। एंड ऑफ कोर्स ये मूवी जब देख रहा था तो जो ओपनिंग सीन था वहाँ पे ये होता है कि वेन एवर यू स्विच कैरेक्टर्स, लाइक अगर आपको 3D से रियल या फिर रियल से 3D कैरेक्टर में शिफ्ट करना है, क्या करते हैं कि कैरेक्टर को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए कैमरे से बाहर कर देते हैं एंड देन इट इज़ रिप्लेस विद द नेसेसरी थिंग। अगर CGI था तो उसको रियल से रिप्लेस करते हैं या फिर अगर रियल है तो उसको CGI से रिप्लेस करते हैं। तो अगर आप ऐसे मूवीज़ देखते हो तो आपको अभी से नोटिस होना चालू हो जाएगा कि वेन एवर देयर इज अ शिफ्ट, वेन एवर देयर इज अ ट्रांजिशन की CGI से रियल से CGI होता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक स्विफ्ट कट तो होता ही है, जो इनविजिबल कट, जो दिखता नहीं है हम लोग को। तो आप लोगों ने भी इस चीज़ को नोटिस किया होगा, बट इट्स लाइक मैजिक। इट्स नॉट अबाउट द ट्रिक, इट्स अबाउट हाउ यू डू इट। तो अब बात करते हैं द सेंसेशन ऑफ दिस मोमेंट, स्क्विड गेम। तो अगर आप इस सीरीज़ के बिहाइंड द सीन्स या फिर एक्सप्लेनेशंस को देख रहे हो तो आपको मालूम होगा कि हर चीज़ इस सीरीज़ में दिखाई गई हर चीज़ का एक एक्सप्लेनेशन है कि क्यों इनका जर्सी ऐसा है, क्यों वो गार्ड्स पिंक कलर पहनते हैं, क्यों उनके सिंबल्स ऐसे हैं, मतलब एवरीथिंग हैज़ एन एक्सप्लेनेशन। ये बहुत ही ज़्यादा वेल रिटन एक सीरीज़ है। ऑफ कोर्स इसमें कोई वो नहीं है, बट एट द सेम टाइम
इफ़ यू टॉक अबाउट VFX, तो मुझे लगा था पर्सनली जब मैं ये सीरीज़ देख रहा था तो मुझे लगा था कि सेट्स आर रियल, ठीक है, सेट्स आर रियल, बट कुछ प्रॉप्स CGI है। जैसे कि मुझे लगा था कि ये जो डॉल है, जो बड़ा वाला डॉल रहता है, ऑब्वियसली ये मीम्स में बहुत फेमस हो चुका है, सो दिस इज़ नॉट ए स्पॉइलर एनी मोर। तो ये जो बड़ा डॉल है ये मुझे CGI लगा था, बट द सेट्स लुक्ड रियल। बट जब मैंने VFX ब्रेकडाउन देखा तो इसका पूरा ऑपोजिट है, दिस इज़ एक्चुअली अ रियल डॉल। और जो सेट्स हैं उनको बाद में CGI में क्रिएट किया गया है, बिकॉज इट्स ऑल ऑन अ क्रोमा स्क्रीन, लाइक इट्स ऑल ऑन ए ब्लू स्क्रीन। अब ग्रीन स्क्रीन ब्लू स्क्रीन के बारे में बात करते हैं तो मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ कि मुझे ये क्वेरी बहुत आता है कि वाई ग्रीन स्क्रीन एंड ब्लू स्क्रीन, या फिर क्यों कभी कभी ग्रीन स्क्रीन कभी कभी ब्लू स्क्रीन, या फिर सिर्फ ग्रीन और ब्लू ही क्यों यूज़ होता है फॉर क्रोमा। तो मैंने सोचा कि वो भी इसी वीडियो में ऐड कर देते हैं कि देखिए बेसिकली होता ये है कि द गोल इज़ टू एक्सट्रैक्ट ह्यूमन कैरेक्टर्स। शुरुआत से वही है कि आपको ह्यूमंस को एक्सट्रैक्ट करना है, दैट इज़ द गोल फॉर क्रोमा। जो टेक्नोलॉजी जब से आया है तो हम लोग ऐसे अगर बेसिक से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सी आर स्किन टोन इज़ इन येलो रेंज, मतलब येलो, ब्राउन, ऑरेंज, तो ऐसा इसी रेंज में हम लोग का स्किन टोन है। और अगर आपको इस स्किन टोन को एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको कलर व्हील के अपोजिट साइड में जाना पड़ेगा, ऐसे कलर्स को लेना पड़ेगा जो किसी भी तरीके से इस कलर जोन से मैच नहीं होता है। तब आया ग्रीन स्क्रीन। अभी देखिए ग्रीन का फायदा ये है कि ग्रीन इज अ फ्लोरोसेंट कलर, लाइक ग्रीन रिफ्लेक्ट्स लाइट। तो ग्रीन से क्या हुआ कि आप ना अगर इंडोर शूट भी कर रहे हो तो ग्रीन स्क्रीन को लाइट अप करना, इवनली लाइट अप करना ईजियर होता है। इसीलिए आप देखोगे कि इंडोर शूट्स में ज़्यादातर ग्रीन स्क्रीन यूज़ होता है, बिकॉज वो कम डार्क होता है। बट एट द सेम टाइम अगर मैं ऐसा बोलूँ तो अगर आप लोग ये जो बड़े बड़े बजट वाले हॉलीवुड मूवीज़ होते हैं ये अगर आप लोग देखते हो तो हमें बस ऐसा दिखता है कि ग्रीन स्क्रीन है, बट जस्ट इमेजिन टू लाइट अप सच ए बिग ग्रीन स्क्रीन लाइक दिस इवनली विदाउट अफेक्टिंग द लाइटिंग कंडीशंस ऑफ द सीन। ये एक बहुत बड़ा स्किल सेट है, ये बहुत बड़ा एक रोल है। एंड आई एम श्योर कि सिर्फ ग्रीन स्क्रीन्स को मेंटेन करने के लिए ही अलग अलग टीम्स रहती होंगी इन द प्रोडक्शन। तो ये भी कोई इजी फीट नहीं है कि इतने बड़े ग्रीन स्क्रीन को इतना ब्राइट और इवनली लिट करना, वो उतना इजी नहीं है। पर अगर हम लोग आउटडोर्स की बात करेंगे तो ग्रीन स्क्रीन का यूज़ करना उतना फिजिबल नहीं होता है, बिकॉज अगर आप सपोज जंगल में शूट कर रहे हो तो आपने प्रैक्टिकल ट्रीज भी रखे हैं, तो अगर आप वहाँ पे ग्रीन कलर का स्क्रीन लगाओगे तो वो ट्री भी क्रोमा हो जाएगा। सो नेचुरली यू कैनॉट यूज ग्रीन, तो विच इज़ द नेक्स्ट सब्सटीट्यूट कलर विच इज़ डिफरेंट देन आर स्किन टोन्स, दैट इज़ ब्लू। इसीलिए आप देखोगे कि आउटडोर्स में हमेशा मतलब ज़्यादातर ब्लू स्क्रीन ही यूज़ होता है फॉर दैट रीज़न, क्योंकि वही है कि अगर आप ग्रीन करोगे तो वो ज़्यादा फ्लोरेसेंट हो जाएगा, इफेक्ट करेगा, लेकिन अगर आप डे लाइट में ब्लू यूज़ करोगे तो इट वुड बी मोर फंक्शनिंग एंड मोर ईजियर टू अचीव द इफेक्ट। बट एट द सेम टाइम अगर हम लोग स्क्विड गेम्स के सेट्स को देखेंगे तो इंडोर हो या आउटडोर हो उन लोगों ने सिर्फ ब्लू स्क्रीन ही यूज़ किया है बिकॉज ऑफ द जर्सी कलर्स, क्योंकि जर्सी कलर्स आर इन द ग्रीन फैमिली। तो अगर वो लोग ग्रीन स्क्रीन यूज़ करते तो काम नहीं करता। आई होप कि यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड। एंड मुझे कमेंट में ही एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था कि अगर एक सीन में गमोरा और नेब्यूला एक साथ है, लाइक द ग्रीन कैरेक्टर एंड ब्लू कैरेक्टर, तो क्या स्क्रीन यूज़ करेंगे। तो आई डोंट थिंक कि कोई भी स्क्रीन वहाँ पे हेल्प करेगा। तो वहाँ पे एक टेक्निक आता है दैट इज़ कॉल्ड रोटोस्कोपी। सो रोटोस्कोपी इज़ बेसिकली कटिंग आउट द कैरेक्टर ईच एंड एवरी फ्रेम बाय फ्रेम। तो ये सुनने में काफ़ी अनरियल लगता है, इसीलिए बहुत लोग बोलते हैं कि रोटोस्कोपी को ज़्यादा एक्सप्लेन कीजिए, बट एक्सप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं है। इट्स एज सिंपल एज दैट देयर इज समवन हु इज सिटिंग देयर कटिंग आउट कैरेक्टर्स फ्रेम बाय फ्रेम। आजकल के सॉफ्टवेयर में थोड़ा AI असिस्ट मिलता है, बट नहीं होगा अगर आपको फ्रेम बाय फ्रेम सुपरवाइज करना ही पड़ेगा, वो एक पेन्सटेकिंग प्रोसेस है। बट जैसे हम लोग ग्रीन स्क्रीन ब्लू स्क्रीन की बात करेंगे तो एक एसएमएस सॉन्ग है जुबिन गार्ग का, ये बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, बहुत ही सूदिंग सॉन्ग है, लेकिन एक मतलब उस सॉन्ग का जो म्यूज़िक वीडियो है वहाँ पे ना ये सीक्वेंस है, ठीक है। और ये सीक्वेंस मैं जब से देख रहा था, मतलब ये शायद 2007-8 में रिलीज़ हुआ था ये गाना, तब से ही ना मुझे लगा था कि शायद दे वांटेड टू डू अ ग्रीन स्क्रीन, बट उन्होंने जो फीमेल एक्टर है उनको भी ग्रीन पहना दिया और वहाँ पे एक पेड़ रख दिया। सो आई थिंक दे वर नॉट एबल टू की आउट फॉर ऑब्वियस रीजन्स, तो उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया उस पोर्शन ऑफ द सॉन्ग को। बट आई एम नॉट श्योर, ये मैं बस गेस कर रहा हूँ। तो अगर आसाम के इंडस्ट्री से कोई अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हो हु हैज़ वर्कड इन दिस सॉन्ग, तो प्लीज़ आप लोग बताइए कि क्यों ऐसा हुआ था, बिकॉज इट लुक्स लाइक ए ग्रीन स्क्रीन
बट जिसको बिना क्रोमा के ही छोड़ दिया गया। पर कमिंग बैक टू स्क्विड गेम्स, तो मैंने बता दिया कि स्क्विड गेम्स में ज़्यादातर ब्लू स्किन ही यूज़ हुआ था, बट एट द सेम टाइम जो मार्बल गेम का जो सेट था, जो वो छोटा विलेज था, दैट वाज 100% रियल। और इनफैक्ट मुझे वो जो स्टेयर केस का जो पूरा सीक्वेंस है उसका भी मुझे एक रियल रेफरेंस मिला था, तो वो भी एक्चुअल एक रियल बिल्डिंग है जहाँ पे वो सीन पूरा शूट हुआ था। एंड ऑल्सो जो नंबर ऑफ पीपल है, क्योंकि स्क्विड गेम में क्राउड मैनिपुलेशन नहीं किया गया है, मतलब अगर किसी सीन में अगर 500 लोग हैं तो देयर आर 500 पीपल वर्किंग देयर, एक्टिंग देयर। अगर किसी सीन में 10 लोग हैं तो वहाँ पे सिर्फ 10 लोग ही एक्टिंग करें, तो वो क्राउड भी उन लोगों ने ऑथेंटिक ही रखा है पूरे सीरीज में। तो ये भी मुझे एक फैक्ट पता चला था। सो दैट्स इट गाइज फॉर दिस वीडियो। आई ट्राई टॉकिंग अबाउट लेटेस्ट थिंग्स, तो मुझे लगा आपको लेटेस्ट फिल्म्स एंड शोज़ के बारे में सुन के भी अच्छा लगेगा। एंड जो Q&A वीडियो था वो वीडियो भी बहुत जल्दी आएगा। आई वॉज नॉट इन बैंगलोर बट नाउ आई एम बैक, तो मैं हर वीडियोस के ऊपर काम कर रहा हूँ। टिल देन आई होप यू गाइज एंजॉयड, आई होप कि आप लोग को कुछ वैल्यू मिला होगा। दिस वाज शमीम, यू आर वाचिंग किबा किबी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।